आप सब ने टाइटैनिक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक जहाज़ ऐसी भी थी जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग थे और उसमें से ज़्यादातर लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 30 जनवरी 1945 को बाल्टिक सी का पानी बर्फ़ जैसा ठंडा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, ऊपर आसमान से गिरती हुई बर्फ़, नीचे समुद्र बर्फ़ जैसा ठंडा। और इसी खामोशी के बीच एक बहुत बड़ा जहाज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समुंदर के बीच एक विशाल जहाज़ जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग थे। सबको लगता है बस अब घर पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। आज उस जहाज़ की कहानी है जिसमें टाइटैनिक से 6 गुना ज़्यादा लोग मरे और फिर भी दुनिया ने लगभग इसे भुला दिया। इस जहाज़ का नाम था MV विल्हेम गस्टलोफ। विल्हेम गस्टलोफ को 1937 में बनाया गया था। ये कोई वॉरशिप नहीं था, ये एक लग्जरी क्रूज़ शिप था। इसका मकसद जर्मनी के आम वर्कर्स को हॉलीडेज़ का सपना दिखाना। जहाज़ के अंदर बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज़, स्विमिंग पूल, म्यूज़िक हॉल्स और फैंसी डाइनिंग्स रूम थे। नाज़ी गवर्नमेंट इसे प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करती थी, दुनिया को दिखाने के लिए कि जर्मनी मॉडर्न है और स्ट्रॉन्ग है। ओरिजिनली इसका नाम एडोल्फ हिटलर रखने की सोची गई थी, लेकिन 1936 में नाज़ी लीडर विल्हेम गस्टलोफ की हत्या हो जाती है। हिटलर खुद फैसला करता है शिप का नाम विल्हेम गस्टलोफ होगा। उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये नाम एक दिन मास डेथ से जुड़ जाएगा। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू। लग्जरी शिप अब लग्जरी नहीं रही। पहले हॉस्पिटल शिप जहां घायल सोल्जर्स लाए जाते हैं, फिर फ्लोटिंग बैरक्स जहां यू बोट ट्रेनीज रहते हैं। सालों तक ये जहाज़ एक ही पोर्ट पर खड़ा रहता है। और फिर आता है 1945। रेड आर्मी जर्मनी की तरफ बढ़ रही होती है। ईस्ट प्रशिया में लाखों सिविलियंस फंस जाते हैं। चारों तरफ बॉम्बिंग, रेप, मास किलिंग्स। लोग बस इन सब से भागना चाहते थे। जर्मनी शुरू करता है ऑपरेशन हैनिबल, इतिहास का सबसे बड़ा सी इवैक्यूएशन। हर जहाज़ में कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा लोग। विल्हेम गस्टलोफ की कैपेसिटी थी लगभग 2,000, लेकिन उस दिन इसमें चढ़े 10,000 से भी ज़्यादा लोग। कोई टिकट नहीं, कोई लिस्ट नहीं, जो मिला बस चढ़ गया। इस जहाज़ में थे प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नेवी कैडेट्स, घायल सोल्जर्स। लोग स्टेयर केसेस पर बैठे थे, हॉलवेज में लेटे थे। स्विमिंग पूल में भी लोगों को भर दिया गया। हवा गर्म, अंदर ह्यूमिडिटी, लोग सफोकेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी सब खुश थे। कम से कम यहाँ बॉम्ब्स तो नहीं गिर रहे। जहाज़ पर 4 कप्तान थे, चारों की सोच अलग। एक एक्सपीरियंस सबमरीन ऑफिसर कहता है लाइट्स बंद रखो, शोर के पास चलो, क्योंकि सबमरीन डीप सी में ज़्यादा एक्टिव होती है। लेकिन डिसीज़न लिया गया डीप वाटर्स, नेविगेशन लाइट्स ऑन। अब सोचो, काली रात में एक पूरी रोशनी से चमकता जहाज़, ये सेफ्टी नहीं थी, ये इन्विटेशन था। बाल्टिक सी के नीचे एक सोवियत सबमरीन S-13, उसका कैप्टन अलेक्जेंडर मैरिनेस्को। उसने जहाज़ देखा और 2 घंटे तक पीछा किया। वो जानता था ये कोई नॉर्मल शिप नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में वैलिड मिलिट्री टारगेट था। रात 9 बजे मैरिनेस्को ऑर्डर देता है फायर टॉर्पेडोस। पहला टॉर्पेडो जहाज़ के आगे वाले हिस्से में लगता है, तो रहे सोल्जर्स सीधे पानी में फंस जाते हैं। वाटर लाइट डोर्स बंद हो जाते हैं, जो अंदर थे वो बाहर नहीं निकल पाए। दूसरा टॉर्पेडो जहां वुमेन थी, एक्सप्लोशन के बाद डाइस बुलेट्स की तरह उड़ती है। 373 में से 370 महिलाएं वहीं मारी जाती हैं। तीसरा टॉर्पेडो इंजन रूम पे गिरता है। पूरा जहाज़ पावरलेस, कम्युनिकेशन डेथ, लाइट्स बंद। अंधेरे में लोग एक दूसरे को कुचलते हैं। लाइफ बोट्स जमी हुई थी,
कुछ नीचे आई, लेकिन जहाज झुकने लगा। लोग फिसल रहे थे और सीधे समुद्र में गिर रहे थे। पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस था और ऐसे टेम्परेचर में 5 मिनट में बॉडी सुन और 10 मिनट में हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। लोग चिल्लाते रहे, फिर आवाज़ें बंद हो गई। बस 40 मिनट में विल्हेल्म गस्टलोफ समुद्र के अंदर समा जाता है। 1252 लोग बचते हैं। 9300 लोग लगभग इसमें मारे जाते हैं, टाइटैनिक से 6 गुना ज़्यादा। आज विल्हेल्म गस्टलोफ बाल्टिक सी के नीचे पड़ा है। उस पर डाइव करना मना है, क्योंकि वो एक शिप नहीं, एक मास ग्रेव है। इतिहास जीतने वालों की कहानियाँ याद रखता है, लेकिन हारने वालों की चीखें अक्सर समुद्र में डूब जाती हैं।